नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एसवी स्टेनोग्राफर एंड जीएस में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। पृथ्वी किस प्रकार कैसी गति करती है इसके बारे में हम जानेंगे और वह कितने सेकंड इसकी चाल क्या होती है। चलिए इस पहले परिभाषा लिख लेते हैं। परिक्रमण या वार्षिक परिक्रमण करता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पर चक्कर लगाती है, यानी जब निश्चित होकर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों अलग अलग होता है, समझे? इसी क्रिया को इसी क्रिया से वर्ष परिवर्तन होता है, यानी जो ये क्रिया होता है इसी में वर्ष आता है, यानी हमारा जो साल बनता है इसी में बनते हैं। समझ में आया? इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड होती है। माना जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यह चक्कर लगाएगी। किसकी चक्कर लगाएगी? सूर्य की। सूर्य ये सूर्य है और इसकी चक्कर लगाता है, तो ये जो चक्कर इन दोनों के बीच में चक्कर लगाती है वह कितनी किलोमीटर की दूरी पर लगाती है? चाल होता है 30 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 30 किलोमीटर की दूरी सेकंड में वह एक चक्कर लगाती है। समझ में? पृथ्वी जो होता है वह अपना एक चक्कर 30 किलोमीटर पर सेकंड में एक चक्कर लगाता है। हो गया? चलिए ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए अब परिभ्रमण क्या होता है और घूर्णन या दैनिक क्रिया जो दिन और रात कैसे होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में जब एक चक्कर पूरा करती है जब, तो इसी गति को घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर, यानी जब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो इसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी क्रिया के कारण क्या बनता है? दिन और रात होता है। इसी प्रक्रिया के कारण दिन और रात बनता है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? आपको ये भी पता हो गया दोनों। इसकी गति का चाल कितना होता है? गति का चाल होता है 1610 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यह चलती है, यानी जो भी चाल है इसकी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर्स के हिसाब से अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, यानी इतने घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसे सर्वप्रथम कापरनिकस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि यह पृथ्वी परिक्रमा करती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। समझे? अक्षीय झुकाव, यानी पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव टोटल 67 डिग्री सेल्सियस है और अक्षीय झुकाव और 23.5 डिग्री सेल्सियस है। समझ में? नोट करिए। अपसौर और उपसौर के बारे में हम बताएंगे। कब अपसौर होता है, कब उपसौर? जब यानी पृथ्वी के पास है, जो हमारी ये पृथ्वी है मान लेते हैं, गति कर रही है, ये लिख देते हैं।
से अर्थ सन है, SUN सन। जब पृथ्वी पास में होती है तो उपसौर होता है। क्या होता है? उपसौर, इसी को उपसौर बोलते हैं। और दूर होता है तो अपसौर। समझ में आया? यह घटना कब होती है? जब पास में होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर पास जब होती है, 3 जनवरी के पृथ्वी के पास होता है तो अपसौर होते हैं। अगर उससे पृथ्वी से दूर है और 15.20 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से अगर दूर है, सूर्य से पृथ्वी दूर है, तो वो अपसौर होता है, जो 4 जुलाई को होती है। समझ में आया? अपसौर कब होगा? 3 जनवरी को होती है। वो भी उसकी दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। समझ में आया? और अपसौर कब होता है? 15.20 करोड़ किलोमीटर पर होता है। क्या होता है? 15 उपसौर होता है 15.20 करोड़ किलोमीटर। समझ में आया? जब पृथ्वी दूर रहेगी तो अपसौर और पास रहेगी तो उपसौर। समझ में आया? चलिए यह सूर्य कब दिन और कब रात बड़ा होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दिन और रात कब बड़ी होती है और कब छोटी होती है। 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? बसंत विषुव। जो जब दिन और रात बराबर होता है तो बसंत विषुव बोला जाता है। समझे? यह सूर्य या पृथ्वी पर 3 रेखाएं होती है, कर्क, भूमध्य और मकर। भूमध्य 0 पे होता है, कर्क 23.5 और मकर 23.5 डिग्री। फिर आता है उत्तरी आयांत ना, तो 21 जून को दिन बड़ी और रात छोटी होती है। 21 जून को बाद दिन बड़ी होती है और रात छोटी होना शुरू हो जाती है। समझ में आया? होता है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी आयाम। फिर आता है शरद विषुव। दिन रात बराबर होता है। कब? 23 सितंबर को दिन रात बराबर होना शुरू हो जाता है, उसी दिन बराबर होता है। 22 दिसंबर से दक्षिणी आयांत होती है, जो जिससे क्या होता है? दिन बड़ा और रात छोटी होनी शुरू होती है। यह गलती है, 21 जून को दिन बड़ा होता है शायद। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं जय हिंद। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।